इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारे पास हम जो है एक बीएलडीसी मोटर का सर्किट जो है उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि LG CH10 का जो एरर आता है तो उसमें क्या होगा कि आपको इस सर्किट के को द्वारा ट्रेस करके आप जो है CH10 का जो एरर है उसे आप ठीक कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आप जो है इसे ट्रेस करेंगे और किस प्रकार से इसकी वोल्टेज बाई वोल्टेज चेक करके आप जो है इस एरर को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, ये BLDC मोटर है। तो एक भाई ने हमारा कमेंट करा था, तो उनके कमेंट का जवाब दे रहा हूं मैं आपको। और इस सर्किट को आपको बना लेना है और किस प्रकार से आप इसी के द्वारा ही हमें जो है PCB में ट्रेसिंग करनी होती है। तो किस प्रकार से ट्रेसिंग करनी है ये मैं बता दूं। इसमें जो हमारे 5 वायर होते हैं, तो 5 वायर जब होते हैं तो इसमें मैं बता दूं, सबसे पहला जो होता है हमारा, इसमें 320 वोल्ट DC होता है जो हमारे बड़े कैपेसिटर से आता है। इसे आपको चेक कर लेना है और पिन नंबर इसकी फिर जो उसके बाद एक गैप देकर, तो इसमें मैं बता दूं आपको, ये हमारा रेड वायर होता है, ये हमारा ब्लैक होता है। उसके बाद हमारी जो होती है इसमें ये ग्राउंड होती है। तो ग्राउंड और हमारी जो है इन दोनों के बीच हमें 300 वोल्ट आनी चाहिए, तो इसे आपको चेक कर लेना है। उसके बाद क्या होगी कि हमें 15 वोल्ट, ये जो हमारी जो तीसरी पिन है तो 15 वोल्ट की होती है। अगर यहाँ 15 वोल्ट नहीं मिलती हैं तो आपको किस प्रकार से चेक करना है, तो ये मैं बता दूँ। एक जो PNP ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है इसमें, तो ये क्या है कि इसकी जो 15 वोल्ट की सप्लाई है वो हमारे इस ट्रांजिस्टर जो PNP ट्रांजिस्टर है इसके द्वारा दी गई है, जो MCU द्वारा जो है इसे 15 वोल्ट दिए गए हैं। तो क्या होगा मैं बता दूं, इसके मीटर पर हमारे 15 वोल्ट हैं ऑलरेडी। तो ये मीटर पर 15 वोल्ट है, तो इसके लिए हमें नेगेटिव चाहिए कि इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है हमारी लो से जो हमारा इसका जो है PNP ट्रांजिस्टर ऑन होगा। तो इसमें क्या होगा कि ये ऑप्टोकपलर लगा हुआ है, ये BC817 ही है। MCU हमारा कमांड देगा, ये 5 वोल्ट यहाँ होंगे और ये जो है नेगेटिव में कमांड देने के बाद ये ऑप्टोकपलर ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद क्या होगा कि ये जो है यहाँ से जो है 3 नंबर से 4 नंबर की तरफ नेगेटिव दे देगा, तो ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद ये इमीटर से कलेक्टर की ओर जो है हमारी जो है 15 वोल्ट की सप्लाई यहाँ आ जाएगी। तो आपको क्या चेक करना है कि ये जो है 15 वोल्ट की सप्लाई, ये ट्रांजिस्टर चेक करना है और ये जो है ऑप्टोकपलर चेक करना है। अगर ये 15 वोल्ट नहीं मिलती हैं तो ये 15 वोल्ट ना आने पर आपको ये चीज़ें चेक करनी है। उसके बाद क्या करना है कि आपको, ये हमारा फीडबैक है, तो ये बता दूं, ये वाइट वायर होता है। इसमें फीडबैक में क्या होता है, नीला तार होता है हमारा जो ब्लू बोलते हैं। तो फीडबैक हमारी क्या होती है, नेगेटिव में आती है। तो 15 इससे जो है पिन नंबर ऑप्टोकपलर की पिन नंबर 1 पर हमारी 15 वोल्ट से रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ पे जो दे दी गई है। और पिन नंबर 2 पे जब हमारी फीडबैक में नेगेटिव जब आएगी तो हमारा जो ऑप्टोकपलर ऑन होगा। ऑन होने के बाद क्या होगा कि हमारी ये 4 नंबर से 3 नंबर की तरफ हमारी पॉजिटिव जाएगी, तो MCU को पता चल जाएगा कि फीडबैक मिल रहा नहीं मिल रहा। मैं बता दूं आपको, कुछ देर चलने के बाद मोटर, जैसे हमारी मोटर चलती है, कुछ देर चलने के बाद क्या होता है कि हमारी मोटर बंद हो जाती है। तो यही बंद होने के बाद तो आपको यही चीज़ चेक करनी है कि हमारी फीडबैक हमारी जो है MCU तक नहीं पहुंच पा रही है। तो उसके लिए आपको इस ऑप्टोकपलर को चेक करना है, ये 15 वोल्ट से लगी रेजिस्टेंस इसे चेक करना है। उसके बाद जो है MCU तक हमें ये जो है ट्रेस करना है कि फीडबैक हमारा पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। तो इस प्रकार से आप जब मोटर चल के बंद हो जाती है, कुछ देर बाद जब फीडबैक नहीं मिलता है, तो आपको ये वाला जो ऑप्टोकपलर चेक करना है और ये 15 वोल्ट हमारी यहाँ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ये चेक करना है। उसके बाद ये चेक करके आप MCU तक पहुँचाना है। तो इस तरीके से आप जो है फीडबैक को ठीक कर सकते हैं इसकी। उसके बाद क्या होता है कि हमारे BSP वोल्ट, जिसके द्वारा हमारी स्पीड कम ज़्यादा करते हैं, उसे हम जो है BSP वोल्ट बोलते हैं। ये लगभग 2 वोल्ट से लेकर, यानी कि 0 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट तक होता है, या 7 वोल्ट तक भी हो सकता है। अलग अलग कंपनियों में अलग हिसाब से होता है। फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ लगभग 3-4 वोल्ट के करीब जो है वेरी होते रहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है इसमें मैं बता दूँ आपको, ये 15 वोल्ट हमारी यही 15 वोल्ट दे दी गई है इस PNP ट्रांजिस्टर को। तो PNP ट्रांजिस्टर के इमीटर पर दे दी गई है।
अब क्या होगा कि ये हमें जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इसके लिए लो चाहिए कि हमारे बेस को लो करना है इसके। तो लो करने के लिए क्या करा है कि एक ऑप्टो कपलर लगा दिया है यहाँ पे जो है इसके 1 नंबर पे हमारी पॉजिटिव दे दी गई है और एमसीयू जब इसे कमांड देगा, कमांड मतलब जिस स्पीड पर इसे चलाना है उस हिसाब से ये कमांड देने के बाद इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा। ऑन करने के बाद क्या होगा कि ये 15 वोल्ट हमारी सप्लाई यहाँ जाएगी इस रेजिस्टेंस के थ्रू। तो ये यहाँ पे डिवाइडर बना दिया गया। डिवाइडर बनाने की वजह से एक रेजिस्टेंस हमारी ये लगी हुई है, तो जिस हिसाब से ये स्विचिंग होगी उस हिसाब से इस डिवाइडर पर बोल्ट मिलेंगे आपको। बोल्ट मिलने के बाद यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये बोल्ट नहीं मिलेंगे तो आपकी जो है मैं बता दूँ मोटर नहीं चलेगी, क्योंकि ये वेरिएबल बोल्ट के द्वारा ही जो है मोटर चलती है। तो इस प्रकार से आपको ये ट्रेसिंग करनी है और इस प्रकार से ये अगर मान लो बैरी नहीं होती हैं तो आपको ये यहाँ से मीटर से कलेक्टर की ओर नहीं जा रही हैं तो आपको ये ऑप्टो कपलर चेक करना है। और यहाँ पे हमारे जो है मैं बता दूँ लगभग ऑप्टो कपलर की 1.1 वोल्ट मिलेंगे यहाँ पर। ये चेक करेंगे तो ये हमारा ऑन होगा और ये जो है नेगेटिव यहाँ चेक करना है आपको, नेगेटिव आ रहा नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें चेक करने के बाद आप जो है पीसीबी में चेक करके जो है इन्हें चेंज करके और इसकी जो है एलजी की जो CH10 है तो उसका एरर को आप जो है ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ही सभी कंपनियों की BLDC मोटर होती हैं उनमें मतलब रूल सब यही होता है। किसी में मॉसफेट हो सकता है, किसी में मॉसफेट द्वारा भी बनाया जाता है, तो कोई भी हो आपको जो है इसी तरीके से ट्रेसिंग करनी है कि यहाँ पे जो भी वोल्टेज मांग रहा है उसके हिसाब से हमें वोल्टेज यहाँ देने होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लोग कमेंट कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। तो वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।